हेलो गाइस, वेलकम टू देवक्राफ्ट। एंड आज हम देखने वाले हैं फॉर्म्स के बारे में। फॉर्म्स क्या होते हैं, उसका यूज़ कैसे किया जाता है, HTML में कैसे उसे डेवलप करते हैं, उसके जो डिफरेंट टाइप्स है वो क्या क्या होते हैं। तो फॉर्म क्या होता है जनरली आप बहुत सारी वेबसाइट पे पाएंगे, जैसे कि फेसबुक पे आप रजिस्ट्रेशन करते तो आपसे अपना नेम, ईमेल, पासवर्ड, ऐसा डिफरेंट डिटेल जो आपसे फिलअप करवाती है एंड सबमिट करवाती है। तो वो क्या होगा, एक फॉर्म होगा। फॉर्म में आपको क्या करना होता है कि यूज़र्स या कस्टमर की कोई भी डिटेल फिलअप करनी होती है, और जैसे ही आप सबमिट उसे करते हैं तो वो डेटा जो है वो क्या होता है, एक डेटाबेस होता है जिसमें स्टोर हो जाता है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे जब हम SQL कवर अप करेंगे। तो ये जनरली फॉर्म होता है जिसमें यूज़र या कस्टमर आके अपनी डिटेल्स डाल सकता है। तो फॉर्म में ये क्या होता है कि एक टेक्स्ट टाइप आता है, ईमेल टाइप आता है। टेक्स्ट टाइप में क्या होता है कि जनरली आप कोई भी जनरल टेक्स्ट डाल सकते हैं, उसकी भी लिमिट होती है कितना टेक्स्ट डालना है। ईमेल में क्या होता है कि एक ईमेल जो है उसका ईमेल भी आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी प्रॉपर वैलिडेशन आता है, HTML जो है वो प्रोवाइड करता है। URL में आप कोई भी वैलिड URL एंटर करा सकते हैं। नंबर फील्ड है, डेट, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में आप टेक्स्ट एंड टेक्स्ट एरिया में क्या डिफरेंट है। अब टेक्स्ट में क्या होता है कि जो टेक्स्ट है उसकी लिमिट होती है, लेकिन टेक्स्ट एरिया में क्या होता है कि आप लाइन को ब्रेक करा सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिट होती है टेक्स्ट की। ड्रॉप डाउन है, जैसे कि आप बर्थ डेट सिलेक्ट करते हैं, बर्थ डेट या तो ईयर सिलेक्ट करते हैं तो आपसे ईयर मांगता है कि कौन सा ईयर है। इसी तरह चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन है, सबमिट बटन भी आता है। तो हम आगे देखेंगे क्या होता है। तो आज हम इसे प्रैक्टिकली करके देखने वाले कि फॉर्म क्या होता है एंड उसके डिफरेंट टाइप्स है वो क्या होते हैं। तो चलिए इसे हम क्लोज करते हैं। एंड हमारा जो यहाँ पे हमने एक ऑलरेडी फाइल बना रखी है, तो उसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं एंड कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के इनपुट्स उसमें आते हैं। ओके, तो चलिए पहले तो फॉर्म जो है उसे उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्म टैग का यूज़ करना होगा। फॉर्म को स्टार्ट करो, उसे एंड कर दो, तो ये हो गया फॉर्म। सिर्फ इतना नहीं, अब क्या करना होगा आपको, इसमें आप इस तरह से मेथड दे सकते हैं। मेथड ऑलवेज पोस्ट ही रहती है जब डेटा सबमिट की बात हो। एंड मेथड इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या होता है मेथड जब हम जावास्क्रिप्ट कवर अप करेंगे। एंड इस तरह से एक्शन दे सकते हैं। एक्शन यानी कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तो उसका कंट्रोल कहाँ पे जाना चाहिए। यहाँ पे कोई भी URL रहती है कि डेटा सबमिटेड, तो वो क्या करता है इस तरह से। तो वो क्या करेगा, अब जो भी इसमें डेटा सबमिट किया होगा वो यहाँ पे जाके उसको मिलेगा इस फाइल में। तो चलिए तो ठीक है, लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं वो है इसके डिफरेंट टाइप्स। सो पहला टाइप है इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह से इनपुट ले सकते हैं आप। टाइप इनपुट, यहाँ पे आप टाइप दे दो टेक्स्ट। एंड नेम में आप जनरली कोई भी नेम दे सकते हैं, जो भी आपका नेम है या तो ईमेल, जिस पर्पज़ के लिए आप इसे यूज़ कर रहे। चलिए हम इसे फर्स्ट नेम के लिए यूज़ कर रहे, तो मैं इसे नेम दे देता हूँ। एंड इसे हम कर देते हैं कैंसल, और यहाँ पे हम आउटपुट देखते हैं रिफ्रेश करके। तो क्या देखो, एक इनपुट सा आ गया है, तो इसे कहते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। चलिए तो ठीक है, इसे हम प्रॉपर लेबलिंग कर देते हैं। लेबल के लिए आपको लेबल का यूज़ करना होगा। इसे कर देते हैं नेम, इसे कॉलन, और सेव किया। एंड यहाँ पे जाके देखते हैं, तो चलिए अब सही आ रहा है कि ये इसमें नेम है, आपको यहाँ पे नेम डालना है। तो ठीक है, अब ये तो हो गया इनपुट टाइप टेक्स्ट।
इसी तरह आप इनपुट टाइप पासवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे डाल दो पासवर्ड, यहाँ पे कर दो कोलन, इनपुट टाइप, यहाँ पे पासवर्ड देना होता है। और इसे आप स्मॉल में भी इस तरह से दे सकते हैं। एंड यहाँ पे कर दो कि पासवर्ड। नेम जो होता है वो ऐसा नहीं है कि टाइप हो उसी तरह हो, नेम जो होता है वो इस तरह की आपको क्या देना है, इस फील्ड का नेम, तो हो गया नेम। इस तरह में इस तरह भी दे सकता हूँ कि यूज़र पासवर्ड, यानी कि ये यूज़र का पासवर्ड है। और इसे सेव कर देता है। और यहाँ पे हम BR यूज़ करेंगे लाइन ब्रेक करने के लिए, 2 बार हम दे देते हैं। सेव कर दिया एंड फिर से हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये क्या कर रहा है कि पासवर्ड आ रहा है। लेकिन इस तरह भी आप देखिएगा, इसमें मैं इस तरह से डाल रहा हूँ तो ये टेक्स्ट मुझे शो हो रहे, लेकिन इसमें क्या होगा कि मुझे टेक्स्ट शो नहीं होगी। तो पासवर्ड में जनरली क्या होता है कि जो भी आप एंटर करते हैं, जो भी आप वैल्यू इसमें डालते हैं, वो आपको शो नहीं होगी, आपको इस तरह से दिखाएंगे। तो चलिए, तो हो गया पासवर्ड। अब हम देखेंगे रेडियो बटन। तो रेडियो बटन के लिए भी इस तरह से पहले तो हम यहाँ पे BR दे देते हैं। एंड रेडियो बटन के लिए यहाँ पे लेबल दे देते हैं रेडियो। यहाँ पे दे दिया R। ओके, सो फिर यहाँ पे देना होगा इनपुट टाइप, यहाँ पे दे दो रेडियो, नेम हो गया रेडियो। यहाँ पे आप इस तरह से दे दो यूज़र व्हाटएवर, या तो यहाँ पे आप इस तरह भी दे सकते हैं कि यस, इस तरह से जेंडर। रेडियो बटन कब यूज़ होता है, तब आपको मल्टीपल आपके पास आंसर हो और एक ही आपको मल्टीपल क्वेश्चन हो और एक ही आंसर चाहिए। तो चलिए, जेंडर जो होता है यूजुअली वो नहीं होता है, तो यहाँ पे हम इसे दे देते हैं जेंडर। और यहाँ पे हम नेम देंगे कि मेल। इसे सेव करते हैं, देखते हैं कैसा इस यहाँ पे फॉर्म आता है। तो आ गया मेल, डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट आ रहा है। ओके, इस तरह से। अब इस तरह से हम दूसरा भी इनपुट टाइप जो है वो दे सकते हैं। इसे हम कॉपी करते हैं और इसी तरह नीचे हम दे देते हैं। अब अगर ये जो नेम सेम है तो वो आपको सेम ही, अगर वैल्यू भी यहाँ पे हम दे सकते हैं, लाइक मेल के लिए मेल, ताकि जब फॉर्म सबमिट हो तो आपको पता चले कि कौन सा जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट हुआ है। ये हो गया फीमेल, सेव किया। इस तरह से आप वैल्यू भी दे सकते हैं। यहाँ पे फिर हम कर देते हैं रिफ्रेश एंड अब क्या होगा, दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट रहेगा। तो ये हो गया रेडियो बटन। ठीक है। अब हम देखने वाले हैं चेक बॉक्स। इसे कर देते हैं BR। ओके, तो इससे पहले तो लेबल दे देते हैं चेक बॉक्स। इसे देते थे रोल, यस, इसे रोल। और चेक बॉक्स के लिए आपको सेम इनपुट टाइप यहाँ पे देना होगा चेक बॉक्स। एंड नेम में आप दे दो कि रोल, से सेव कर दो। यहाँ पे आउटपुट देखते हैं, यस, इस तरह से आ रहा है। सेम हम दूसरा दे देते हैं सेम ही नेम से, लाइक यस, आप इस तरह से दे सकते हैं। यूज़र रोल जो है यूज़र है, यहाँ पे रोल जो है वो एडमिन है। यहाँ पे आप इस तरह से वैल्यू भी दे सकते हैं कि यूज़र का 1, अब जब एडमिन सिलेक्ट हो तब क्या रहेगी वैल्यू 2। ओके, सेव कर दो और यहाँ पे आउटपुट देखते हैं। तो 2 चेक बॉक्स आ रहे हैं इस तरह से।